आज न्यू सन पॉल स्कूल पादरी की हवेली ब्रांच है। यहाँ पे हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन आर्ट गैलरी का आज शुरुआत किया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छे थीम को वो लेके आए। कुछ बच्चे जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया और उन्होंने पूरा एक बेस कैंप, आर्मी बेस कैंप तैयार कर दिया है। देखने के बाद लग रहा है कि एकदम सचमुच हम लोग आर्मी बेस कैंप में आ गए। कुछ बच्चों ने हंटर हाउस बनाया है और बच्चे ही नहीं बड़े भी उस हाउस में घुस रहे हैं तो उनको डर जैसा लग जा रहा है। और भी बच्चे ऐसे हैं जो NSPS मेमोरी हैं, जो अभी तक का जो सफ़र रहा है NSPS का, उन्हें बनाया है। कोई फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर यानी फिल्म सिनेमा जगत को उन्होंने अपने थीम में उतारा है। कुछ बिहार के पूरा बिहार के जितने भी स्पेशल चीज़ें हैं, उनकी जो परंपरा है, सांस्कृतिक है, उनको उन्होंने उतारा है। कुछ बच्चे हैं जो सौर मंडल से जुड़े हुए चीज़ों को थीम को लेके आए हैं। कुछ बच्चे जो हैं साइंस विज्ञान से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट होते हैं उन्होंने बनाया। मिला जुला के देखा जाए तो बच्चों ने पिछले 1 महीना से लगातार एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने अभिभावकों से भी पूछा, अभिभावक भी काफ़ी प्रसन्न है और उन्होंने कहा भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर उन्होंने लिखा है और जो भी आ रहे हैं देख के अच्छे हंस के जा रहे हैं। आयोजन करने से क्या कुछ प्रतिभा या फिर क्या कुछ संदेश जाता है बच्चों में? देखिए, ये इस तरह का जो आयोजन होता है, ये इस तरह का आयोजन से बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें करने का भी जिज्ञासा बनता है। अगर बच्चे अपने हाथ से अगर किसी चीज़ को अगर उकेरते हैं, बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा कंसेप्ट जो होता है ना, वो उस चीज़ में लगता है और ध्यान लगता है। और हम जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि बच्चों को हर चीज़ों में निपुण होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उनके हर चीज़ों में नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई एक बच्चा एक थीम पे काम करता है या पूरा क्लास काम करता है तो पूरे स्कूल के बच्चे उसको देखते हैं, प्रेरणा लेते हैं और उनमें ये भावना आता है कि हम भी उससे बेहतर और बेहतर कर सकें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं और NSPS की जितने भी ब्रांच है, सभी ब्रांच में इस तरह का आयोजन होता है और मुझे खुशी है कि जहाँ भी ब्रांच चल रहा है वहाँ पे बच्चे काफ़ी अनुशासित होकर पढ़ भी रहे हैं, अन्य एक्टिविटी में शामिल भी होते हैं और बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इसमें शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है और जो हमारी टीम है अन्य ब्रांचों के, उन सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और ये बच्चों को द्वारा बनाया गया जो कलाकृति देश की संस्कृति को दर्शाता है और यहाँ इस देश में जो विभिन्न तरह की घटनाएं हुए उस घटना को प्रदर्शन करता है और इस कार्यक्रम को आने से बच्चे में उत्साह होता है और जो उनके अंदर कला है उस कला को दिखाने का मौका मिलता है। इस प्रदर्शनी के लिए मैं स्कूल के पूरे टीम और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। सबसे अच्छा क्या कुछ लगा बच्चों के बारे में? बहुत जितना सारा घटना अभी देश में हुआ, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया, सोलर पैनल के बारे में बताया गया, गाड़ी आप चला रहे हैं अगर उसमें सेंसर लगाने का लगा हुआ है, कोई बीच में अगर कार आ जाता है उसको बिना ब्रेक लगाए हुए रुक जा सकता है। ये सब चीज़ नया है, ये सब देश में लागू होना चाहिए और आने वाला समय में ये सब बच्चे का भविष्य मुझे लगता है कि जरूर अच्छा कर पाएंगे। बच्चों लोगों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मौके पर? बच्चे, नन्हे बच्चे आज साइंटिस्ट बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बच्चे ने खूब मेहनत किया और अपने आप प्रतिभा को दर्शाया और ये सारे बच्चे ने अपने ओर से खूब मेहनत की है। तो क्या इसका क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच? क्योंकि जाहिर सी बात है नन्हे बच्चे साइंटिस्ट की भूमिका में बड़े हो गए, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे और आज अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बच्चे को यही कहेंगे कि ये बनाने से वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और इन लोग को हमेशा इसी तरह से मेहनत करते रहना चाहिए। देख सकते हैं आप किस तरह से बच्चे यहाँ नन्हे बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं, जो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनेंगे। जाहिर सी बात है बच्चों का सर्वांगीण विकास अगर करना हो, वो तमाम तरह की चीजें उनको देनी चाहिए, तब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। पावर पॉइंट होते हैं जिसके पहाड़ के नीचे रहते हैं और वो गर्म किरण जब ज्यादा हो जाता है वो फट जाता है और पहाड़ जैसे फटते हैं उसको हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। बचने के लिए क्या करेंगे लोग? इसको बचने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलाएं और प्लास्टिक कम फेंकें और ट्री लगाएं। टाइप ऑफ हाउस क्यों बनाइए, क्या इसका मकसद क्या बताना चाहते हैं? टाइप ऑफ हाउस का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के घर हैं, जैसे कि इग्लू, बोट, टेंट हाउस, हाउस बोट, कुचा हाउस, बिल्डिंग, सोलर सिस्टम हाउस। डर्टी वाटर को क्लीन कर देगा। यस सर। इसका यूज क्या है?
यूज़ है कि जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, वो आपको पानी नहीं मिल सकता तो आप इसमें पढ़ के वो आप पी सकते हैं। कैसे होता है ये काम, कैसे करता है ये? हम जंतर मंतर बनाए हैं क्लास 4 में। राशि कुमारी, मैं पढ़ती हूँ जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर जब फेमस मोमेंट ऑफ इंडिया, इट्स वाज बुल्ट बाय राजा जसो महाराज। इट्स लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। कितना दिन लगा बनाने में? ये मात्र 15-16 दिन में ये पूरा जंतर मंतर रेडी हो गया। आज हमारे यहाँ एग्जीबिशन रखा गया है जिसमें द आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान में हमारी थीम है। इस थीम के अंतर्गत बच्चों ने अपने हाथों से पेंटिंग्स बनाई हैं, कुछ क्राफ्ट्स बनाए हैं और इसे अपने सोच से डेकोरेट किया है विद टीचर्स हेल्प। क्या है, आर्ट गैलरी बनाई गई है संत पॉल स्कूल के द्वारा एक साइंस एग्जीबिशन में, क्या कुछ कहेंगे? सर मेरा जो थीम है वो फिल्म फेयर के अकॉर्डिंग है और मैंने इसमें सारे लोगों का जो भी एक्टर और एक्ट्रेस का मैंने जो कितने वो अवार्ड जीते हैं, मैंने उनके बारे में यहाँ पे दिखाया है। और इंडियन फिल्म जो हमारी जो सबसे पहली बनी थी जो बिना आवाज़ वाली थी, मैंने उनके बारे में भी यहाँ दिया है मैंने, जो कि राजा हरिश्चंद्र के बारे में था और वो सिर्फ म्यूजिक पे ही वो पिक्चर बना था वो। हालांकि ही दिनों में भारत पे जो आतंकवादियों के द्वारा बेसरन घाटी में हमला किया गया था, उसके विरोध में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान का। उसी को आज यहाँ बच्चों ने दिखाया है बेसरन घाटी में, जिस तरह से हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा पाकिस्तान पे किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, वो तमाम तरह की चीजों को बच्चों ने दिखाया है, किस तरह से वो लोग पहुंचे थे। ये पूरी तरह से बात करते हैं इन बच्चों से, क्या कुछ इन्होंने बनाया। सिंदूर यहाँ नाम दिया गया, ये क्यों? सर ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में अटैक हुआ था, जो हम लोग को टूरिस्ट लोग को मारा गया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किए थे, उसी को जो पाकिस्तान में अटैक हुआ था उसी को हम लोग दर्शाए, यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया वही रिप्रेजेंट किया हम लोग। ये हम लोग का है, इस साइड है इंडिया और इस साइड है पाकिस्तान, उसी का फाइट को हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं। जी देखिए, आप देख सकते हैं इस साइड इंडिया उस साइड पाकिस्तान। जिस तरह से बेसरन घाटी में आतंकवादियों के द्वारा हमले किए गए थे, उसके बाद मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की सेना ने दी थी। उसी तरह चीजों को बच्चों ने बनाया है। किस क्लास के हैं आप? 9th के बच्चों ने इस तरह का दिखाने की कोशिश की, अपने जाबाज जमानों की हौसले को जब दिखाने की कोशिश की है। आइए देखिए, तमाम तरह के ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है, धनुष मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, तमाम जवान के पास है, हमारे भारतीय सेना के पास। उन तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है। 9th के वो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है प्रतिभा की कमी नहीं है तमाम लोगों के बीच। आप उस साइड भी देख सकते हैं, वो तमाम तरह की चीज जो भी भारतीय सेना के गड़क में है, वो तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है। इंडियन आर्मी की दिखाने की, कारगिल की जो युद्ध में जो हमारी विजय हुई थी, विजय पताका फहराया गया था, विजय दिवस को भी मनाने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से तैयारी की गई है 9th के बच्चों के द्वारा। अभी हम पहुंचांत को भी दिखाने की कोशिश की गई है इन बच्चों के द्वारा। तो बड़ा एक मैसेज दिया जा रहा है और हमारे जवानों को सैल्यूट, जिस तरह से जवान, भारतीय जवान तेजस भी है वहां पर, और भारतीय जवान जिस तरह से देश की सेवा करते हैं और बॉर्डर पे खड़े होकर भारतीयों की सेवा करते हैं, भारतीयों की रक्षा करते हैं, उन तमाम चीजों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है इन नन्हे बच्चों के द्वारा या 9th के बच्चों के द्वारा। और तमाम तरह की चीजों को मैसेज दिया जा रहा है लोगों के बीच की, जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा भारतीय पर आंखें उठाई गई, तो उन आंखों को तोड़ दिया जाएगा, उन आंखों को नोच लिया जाएगा। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा था, उन तमाम चीजों को दिखाया है। बच्चों के हौसले अफजाइल है, जाहिर सी बात है आगे चल के भी ऐसी घटनाएं नहीं हो, आगे चलकर भी बेसरन घाटी और पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया था, उन हमलों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा। उन तमाम चीजों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है 9th के बच्चों के द्वारा, संत पॉल स्कूल के जो बच्चे। जाहिर सी बात है, सर्वांगीण विकास अगर करना है तो तमाम तरह की आपको प्रतिभा होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ। तो वही संत पॉल स्कूल दिखाने की कोशिश कर